बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ ये बहुत ख़ास है। इसके लिए 1 किलो मोटा गोश्त ले लें, उसमें 3-4 टमाटर 1 पाव के करीब डाल दें, साथ में 2 प्याज और कुछ लहसुन डाल दें। ये मज़ेदार सी रेसिपी गाँव में शादियों के मौके पर माइयों के दिन बनाई जाती है। ये एक ऐसा कौरमा है जो जब पकता है ना तो पूरे गाँव में उसकी खुशबू फैल जाती है। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10-15 मिनट के लिए पकाएं। हिलाते हुए पकाना है क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना, गोश्त अपनी पानी में ही पकेगा। इसमें लौंग, काली मोटी इलायची और दालचीनी ये भी साथ में डाल लें, कुछ सौंफ और खुश्क धनिया भी डाल दें। हमारे गांव में माइयों के दिन बहुत रश होता है। उस दिन दुल्हन का दहेज भी लेना होता है, बरी भी दुल्हन के घर पहुँचानी होती है। ये सौंफ 1 चमची डाल दें और इसके अलावा पूरे गांव में 1-1 किलो चीनी देनी होती है जो कि नाई का काम होता है। 1 चम्मच नमक डाल दें। अब जब नाई उस दिन इतना मसरूफ़ होता है ना जिसका कोई हिसाब ही नहीं। 1 चम्मच अब मिर्च भी डाल दें। जी नहीं, तो हमारा नाई उस दिन बहुत मसरूफ़ होता है और हांडी बनाना भी उसी का काम होता है। बरादरी की उस दिन रोटी भी होती है खसूसी, जिसको माइयों की रोटी कहते हैं। तो उस दिन वो इस तरीके से कौरमा बनाता है जो कि इंतहाई लजीज होता है। ये वाला कौरमा होता है, साथ में रुमाली रोटियां होती हैं और उसके बाद हलवा होता है सूजी का। उस दिन हमने लड़के को भी, वो जो कहते हैं ना रूठ जाना और छटियाँ जल के लाते हैं, वो भी किसी कज़न के घर, किसी चाचे बाबे के घर में रूठ के चला जाता है। फिर हम उसको वहाँ से छटियाँ जल कर लाते हैं अपने घर में। उसको तेल भी लगाना होता है। ये रस्म भी नाई नहीं अदा करवानी होती है क्योंकि तेल का लाग जो होता है वो नाई लेता है। अब इसमें 250 ग्राम के करीब घी डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि उस दिन नाई का बहुत ज़्यादा काम होता है तो उसके साथ दूसरे भी कमी है, लेकिन मेन काम जो जैसे शहरों में वो वेंडिंग अरेंज करने वाले या मैनेज करने वाले लोग नहीं होते, इस तरह गांव में नाई करता है ये सब कुछ। तो नाई को बहुत सारा काम होता है। तो वो इस तरीके से खाना बनाता है तो इस खाने की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। हम लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कब खाना खुले और खाएं। तो इस खाने की खसूसियत ये भी होती है कि घर का पला हुआ कोई जानवर ज़िबा किया जाता है, जैसे कट्टा या बिछड़ा। तो इस वजह से भी गोश्त में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ इसको ये पकाने का जो ख़ास तरीका है वो, अब इसको हम 45 से 60 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम, जैसे आप चावलों को दम नहीं लगाते उस फ्लेम पे रख के ढक देंगे। इस दौरान हमारा जो नाई है वो हलवे की भी तैयारी कर लेता है और साथ में अपने छोटे मोटे दूसरे काम भी निपटा लेता है। ये देखिए 60 मिनट के बाद हमारा सालन कुछ इस तरह से हो गया है। अभी इसको और पकने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें टमाटर और प्याज अभी नज़र आ रहे हैं। ये इतना पक जाएगा कि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा और वो जो गोश्त हमने अंडी भर के रखा था ना वो आधे से भी कम रह जाएगा। ये हम इसको फिर से ढक कर रख देते हैं कुछ वक्त के लिए। ये देखिए हमने खोला है दोबारा से, तो कोई तकरीबन 15-20 मिनट हमने दोबारा लगाए हैं। अब देखिए माशाल्लाह सारा मसाला बीच में मिक्स हो चुका है, ना कोई टमाटर है ना लहसुन, कुछ भी नहीं, जो कुछ डाला है वो बीच में ऐसे घुल मिल गया है। हमारे नाई ये रेसिपियाँ बताते नहीं हैं, वो कहते हैं ये हमारी ख़ानदानी रेसिपियाँ, लेकिन मैंने भी ले ली है। अब खाना तैयार हो चुका है हमारा हांडी। अब उसको हम गार्निश करेंगे ज़ीरे से, मेथी, खुश्क धनिया, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च से। अब इनको डाल के अच्छे से मिक्स करें और फिर इसको ढक दें। मुझे हमेशा ही ऐसे नुस्खे जो शादियों पे और ख़त्मों वगैरह पे खाने बनते हैं उनके नुस्खे इकट्ठे करने की आदत है और मैंने बहुत सारे नुस्खे इकट्ठे किए हुए हैं।
इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। यह बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। रुमाली रोटी जिसको मंडा भी कहते हैं, बड़े से तवे पर बनती है या ड्रम पर बनती है। हमारे यहाँ तो तवे लगे हुए हैं सड़कों पर, उन पे बनती है। उसके साथ नोश कीजिएगा, और अगर साथ में सूजी का हलवा बन जाए तो वह भी मज़ा हो जाएगा। लीजिए, खाना तैयार है। इसके साथ इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए।